किसी ने क्या खूब कहा है, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। ऑफिस मीटिंग, घरेलू बातचीत, यदि आप चाहते हैं इन सब में आपकी बातें सुनी जाए और आप लोगों को प्रभावित कर पाए, ये इच्छा आपके साथ साथ सभी लोगों की होती है। लोग चाहते हैं कि उनके शब्द लोगों के दिल में उतर जाए, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते हमारी बातें दूसरों के लिए बकवास बनकर रह जाती हैं। लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं या उसे सुनकर अनसुना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके सैकड़ों कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 2500 साल पुराने एक ऐसे नियम की जिसके सहारे बोली को ज्यादा से ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है। आप अपने वॉइस को कैसे एक अट्रैक्टिव वॉइस बना सकते हैं। 300 ईसा पूर्व में महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने यह नियम दिया था। यह दुनिया की पहली स्पीच थ्योरी मानी जाती है। कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर अपनी बड़ी सेना को जोड़े रखने के लिए प्लेटो की इस थ्योरी का सहारा लेता था, जो उसे प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने सिखाई थी। 13 साल तक लगातार घर से दूर युद्ध के मैदान में लड़ते हुए जब सिकंदर की सेना ने थक कर हथियार डाल दिए और वापस मुल्क लौटने की बात कही, तो वह सिकंदर का महान ऐतिहासिक भाषण ही जिसने सेना को वापस युद्ध में जाने के लिए मोटिवेट किया था। इस भाषण में वो सारे तत्व मौजूद थे जो सिकंदर ने अरस्तु और अरस्तु ने प्लेटो से सीखे थे। प्लेटो की यह थ्योरी हजारों साल बाद भी कारगर है। इस थ्योरी की माने तो आसान 4 स्टेप के सहारे कोई भी अच्छा वक्ता बन सकता है। और वो 4 स्टेप कौन से हैं? इस थ्योरी की माने तो किसी बातचीत के प्रभावी होने के लिए इसमें 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसे प्लेटो ने इथोस, लोगोस, पाथोस और काइरोस कहा। ये 4 प्राचीन यूनानी भाषण के शब्द हैं। इनका मतलब क्या है? जैसे इथोस का मतलब बोलने वाले की क्रेडिबिलिटी है और लोगोस बातों में तार्किकता और गंभीरता है। लोगोस का मतलब है कि आपकी बातों में कितनी गंभीरता है और कितनी तार्किकता है। पाइथोस का मतलब है कि सुनने वाले के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना और दिल से दिल तक अपनी बातों को पहुंचाना है। काइरोस का मतलब है कौन सी बात कहां पर बोली जानी चाहिए और कैसे बोली जानी चाहिए। ये 4 स्टेप हैं। प्लेटो ने अपने नियम में दमदार स्पीच बनाने के लिए 4 स्टेप को बता दिए, जिसमें वक्ता की क्रेडिबिलिटी पहली शर्त थी। लेकिन प्लेटो के नियम में यह नहीं बताया गया था स्पीकर क्रेडिबिलिटी हासिल कैसे करे। इस कमी को प्लेटो के शिष्य और महान दार्शनिक अरस्तु ने पूरा किया। उन्होंने प्लेटो की संवाद कला को कम्युनिकेशन मॉडल का रूप दिया और क्रेडिबिलिटी के लिए 3 अहम शर्तें बताई। और वो 3 शर्तें थी। नंबर 1 इंटेलिजेंस यानी वक्ता की बुद्धिमत्ता, दूसरा है वक्ता का चरित्र और उसका मिलनसार स्वभाव, तीसरा है गुडविल यानी बातचीत में दूसरों की चिंता का भाव, दूसरे क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। बात करें कि प्लेटो और अरस्तु के लिए क्यों जरूरी थी भाषण की कला। जैसे प्राचीन यूनान की राजधानी एथेंस में एथेनियन लोकतंत्र लागू था। इसमें सभी वयस्क नागरिक सरकार के कामकाज में भाग लेते थे। नियम कानून बनाने के लिए सीनेट में बाकायदा तार्किक चर्चा की जाती थी। इसी वजह से समाज में ऊंचा ओहदा रखने के लिए बेहतर वक्ता होना जरूरी समझा जाता था। कुलीन तबके लोग अपने बच्चों को तर्क और भाषण कला की क्लास लेने दार्शनिकों के पास भेजते थे। ऐसी ही स्थिति में प्लेटो और अरस्तु ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल को डेवलप किया और यह पूरी तरह से भाषण यानी ओरल कम्युनिकेशन पर आधारित था। बोलने को कला और वक्ता को कलाकार प्लेटो मानते थे। प्लेटो को रेटोरिक का पिता कहा जाता है। रेटोरिक यानी अपनी बात को तर्कपूर्ण और प्रभावी बनाने की कला, बोलने का कलात्मक नजरिया। प्लेटो की नजरों में बातचीत एक कला थी जिसकी शिक्षा जरूरी थी। साथ ही वक्ता को कलाकार मानने का सही चलन था। दार्शनिकों की सोबत में रहकर रेटोरिक सीखने वाले छात्र आगे चलकर सीनेट में ऊंचा ओहदा पाते थे। प्लेटो के फलसफे में वक्ता को बोलते हुए हमेशा कलात्मक अंदाज रखना चाहिए। मौका, विषय और इंसानों के अनुसार इस कला में फेरबदल की भी उम्मीद की जाती है। कम्युनिकेशन रिसर्चर डॉक्टर कमल उपाध्याय बताते हैं कि महात्मा बुद्ध से लेकर उपनिषद के ऋषियों और पश्चिमी दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से कम्युनिकेशन को समझाया है। हजारों साल बाद भी उनके बताए तरीके प्रासंगिक हैं, इसलिए इस्तेमाल कुशल वक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। ध्यान बस यह रखना है कि कब किस फॉर्मूले को अपनाया जाए। उदाहरण के लिए अरस्तु का मॉडल तर्क और दमदार अंदाज में अपनी बात मनवाने की कला है, जो राजनीतिक भाषणबाजी, तीखी बहस या ऑफिस की मीटिंग में काम आ सकती है। दूसरी ओर महात्मा बुद्ध सम्यक वाणी की सीख देते हैं। उनका सिद्धांत लोगों को समझाने, उनके मन को बदलने, दिल तक उतरने का कला है। किसी छोटे बच्चे को समझाना हो, अकेले में किसी से बात कर रहे हो तो इस सिद्धांत का सहारा
लिया जा सकता है। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने लिखा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। प्लेटो से लेकर अरस्तु के दर्शन और समसामयिक मोटिवेशनल स्पीकर्स के सुझावों का सार यही है, आपकी कही एक एक बात अपने मकसद में कामयाब हो और बोली दिल से उतरे। इसके लिए जरूरी है कि उसमें इथोस, लोगोस, पाथोस और काइरोस का चार चांद लगा हो। साथ ही अरस्तु के 3 सूत्र यानी इंटेलिजेंस, कैरेक्टर और गुडविल को मिला के एक शानदार गुफ्तगू के तरीके बेहतर पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप करना मुश्किल नहीं रह जाएगा। अगर आपको अपनी स्पीच को बेहतर बनाने, लोगों से अट्रैक्ट होना है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।